ये स्टूडेंट हमने पार्ट 1 में देखा था इससे पहले वाले वीडियो में कि यहाँ हमारे पास में एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखा था। अब लिखा है हमने एरिया ऑफ स्ट्रेट लाइन, और ये एरिया ऑफ स्ट्रेट लाइन के साथ में हमने कोलिनियर एक नया वर्ड ऐड किया है। तो कोलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन पर चीजों का अवेलेबल होना, एक ही लाइन पर चीजें अवेलेबल होना। याद रहे कि हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 7 पर। इसका जो टॉपिक था एरिया ऑफ द ट्रायंगल, उसी का ये पार्ट 2 हुआ है। पार्ट 2 में देखें आपने यहाँ पर क्या हुआ है कि एक्चुअली हमारे पास ट्रायंगल का जो एरिया होता है, ट्रायंगल का एरिया सिंपलेस्ट फॉर्म में फॉर्मूला जो होता है एरिया ऑफ द ट्रायंगल दैट इज इक्वल टू 1/2 बेस इनटू हाइट। अब इस बेस इनटू हाइट में आप देखेंगे कि क्या हो रहा है कि हमारे पास बेस तो ये वाली डिस्टेंस होगी, हाइट ये वाली हुई। अब इस वैल्यू को हमने यहाँ पर फॉर्मूले में पुट अप कर दिया, लेकिन हमारे पास एक और ट्रायंगल का डायग्राम है। इस डायग्राम में देखें ये ए लिखा है बी और ये लिखा है आपका सी। अगर से ये जो सी पॉइंट है ये फॉलन डाउन हो जाए, यहाँ पर गिर जाए, ये गिर जाएगा, तो आपके पास हाइट की जो वैल्यू होगी, ये जो आप हाइट यहाँ पर देख रहे हैं, ये हाइट आपकी क्या हो जाएगी h इज इक्वल टू 0। और जैसे ही हाइट की वैल्यू 0 हुआ तो आपके पास में एरिया ऑफ द ट्रायंगल दैट इज इक्वल टू 1/2 बेस इनटू हाइट है। तो हाइट की वैल्यू 0 हो जाने की वजह से 0 into some number that will again a 0, then the area of triangle, now not a triangle, it will become a straight line। स्ट्रेट लाइन का एरिया क्या हो जाएगा 0। अब सपोज आपसे एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है जिस क्वेश्चन में आपसे कहा गया कि आपको एक ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है, तो आप ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे। अगर से आपके पास कोई क्वेश्चन है जिस क्वेश्चन का आंसर 0 आ जाता है तो घबराने की कोई बात नहीं है। वो ये हो सकता है कि वो तीनों पॉइंट ए बी सी तीनों के तीनों ही एक ही स्ट्रेट लाइन पर अवेलेबल होंगे, यानी कि वो ट्रायंगल नहीं क्रिएट कर रहे होंगे। दे ऑल थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर, यानी एक ही लाइन पर अवेलेबल होंगे। चूंकि हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू भी देख सकते हैं, हमारे पास यहाँ पर इसका एग्जाम्पल बना हुआ है कि यहाँ हमारे पास में वैल्यूज क्या क्या हो सकती है। तो देखिए सबसे पहले हमने ये देखा कि ये हमारे पास इंदौर है। इंदौर से आगे बढ़ने पर हमारे पास डी से धामनोद और आगे बढ़ने पर एस से सेंधवा है। तो ये इंदौर, धामनोद, सेंधवा, अगर ये धामनोद एबी रोड पर ही अवेलेबल है, एक स्ट्रेट लाइन पर अवेलेबल है, दैट मीन ये ट्रायंगल का एरिया हमारे पास में क्या हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रहा है, स्ट्रेट लाइन बना रहा है। जबकि अगर से हमारे पास ये पॉइंट धामनोद के बजाय कोई और पॉइंट हम लेते हैं, जैसे सपोज यहाँ पर कोई एक और नया शहर ले लिया, हमने कहा ये खरगोन है, तो ये इंदौर, सेंधवा और खरगोन, तो ऐसे सिचुएशन में ये ट्रायंगल क्रिएट करेगा क्योंकि खरगोन शहर जो है वो इंदौर और सेंधवा के एबी रोड हाईवे पर नहीं होता है। इसलिए ये हमारे पास में ये वाला जो ट्रायंगल आप देख रहे हैं ये ट्रायंगल बनेगा और इसका एरिया आप निकाल पाएंगे। यदि आपके ट्रायंगल का एरिया 0 आ जाता है दैट मीन वो तीनों ही पॉइंट, तीनों के तीनों पॉइंट, ये वाला और ये वाला, ये क्या होंगे कोलिनियर होंगे। इसलिए हमने ये जो वर्ड यूज किया है दिस इज अ कोलिनियर। इस कोलिनियर का मीनिंग ये है कि वो एक ही लाइन पर होंगे। इस केस में आपके ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो 0 होगा। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, हम उस क्वेश्चन से सॉल्यूशन निकालते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। एक ट्रायंगल लिया, इस ट्रायंगल का एरिया आपको फाइंड आउट करना है। इसके कोऑर्डिनेट लिखे हैं 2 3, फिर यहां लिखा 4 0, फिर देन नेक्स्ट यहां लिखा 6 -3। अगर से क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये कोलिनियर होगा, ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं, तब क्या होगा, तो वो आपको जानकारी निकालनी है कि क्या ये पॉइंट कोलिनियर है, ये आपको प्रूफ करना है। तो सीधा से सरल शब्दों में इसके लिए हम क्या काम करेंगे, ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2, अभी हमने थोड़ी देर पहले इसका फॉर्मूला लिखा x, देखिए यहां हमने लिखा 1/2, ये फॉर्मूले में x1 x2 x3 y माइनस y, फिर यहां पर साइक्लिक ऑर्डर के अकॉर्डिंगली हमने बताया
बताया था, यहाँ लिखा 1 2 3, यहाँ लिखा 2 के बाद में 3 1, देन 3 के बाद में 1 2, ये साइक्लिक ऑर्डर को फॉलो करके हमने बनाया। अब आप यहाँ देखें कि ये 1/2 आपके पास में, इनकी वैल्यूज रखें। तो वैल्यूज रखने से पहले आप क्वेश्चन में यहाँ पर x1 y1 लिख लें, फिर ये आपने लिखा x2 y2, फिर ये लिखा आपने x3 y3। किसी को भी x1 y1 सीक्वेंस में आप ले सकते हैं। लेट A, दिस इज द B एंड दिस इज द C पॉइंट। अब आपके पास में देखें ये हमारे पास वैल्यू क्या हो रहा है, सो दिस इज द 2, यहाँ पर y2 माइनस y1, तो y2 का वैल्यू हमारे पास में 0, y2 माइनस y3, y3 का वैल्यू है हमारे पास में -3, तो माइनस माइनस 3, और प्लस x2 का वैल्यू है 4, y3 का वैल्यू हमारे पास में -3, एंड माइनस y1 का वैल्यू हमारे पास में 3, और ये प्लस x3 का वैल्यू हमारे पास में 6, फिर y1, तो y1 का वैल्यू हमारे पास में 3, माइनस y2 का वैल्यू अगेन हमारे पास है 0। ये इस तरीके से। नेक्स्ट स्टेप में 1/2, दिस इज इन द कोएफिशिएंट, इज देयर एज इट इज। यहां आपके पास में ट्वाइस, ये भी कोएफिशिएंट में, ये हो जाएगा -3 प्लस 4 एज इट इज। यहां आपके पास हो जाएगा -3 -6 प्लस 6 इंटू। इन द नेक्स्ट स्टेप हमारे पास में क्या कंडीशन होगी, 1/2, यहां वैल्यू बनती है इक्वल टू 6, यहां हो रहा है 24 और ये 18। नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे ये हमारे पास जो नंबर बन रहा है, ये 1/2 एज इट इज, पॉजिटिव क्वांटिटी को ऐड कर लेंगे, 24 माइनस 24, तो यहां हमारे पास में 24 से 24 कैंसिल आउट हो रहा है, प्लस माइनस रिमेनिंग वैल्यू क्या, 0। अल्टीमेटली द आंसर इज 0। सो हमने यहां पर ट्रायंगल का एरिया क्या फाइंड आउट किया, 0 फाइंड आउट किया। दैट मीन ये तीनों के तीनों पॉइंट जो है वो कहां पर अवेलेबल हो सकते हैं, वो पॉइंट हमारे पास में एक ही लाइन पर, दैट मीन दे ऑल 3 पॉइंट्स आर द कोलिनियर। ये तीनों के तीनों पॉइंट कोलिनियर हो सकते हैं। इसी क्वेश्चन को एग्जाम में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि माइट बी ये जो 0 आप यहां पर देख रहे हैं, दैट मीन y2, तो y2 की जगह आपको कोई एक अननोन क्वांटिटी दे दे, यहां पर k लिख दिया, तो आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करना है। कब, जबकि ये ABC तीनों के तीनों पॉइंट आपसे कोलिनियर दिए हुए हो, तो आपको k की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी पड़ सकती है। तो यहां आप लिखेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ k if A, B and C are कोलिनियर। ये कोलिनियर है और पॉइंट्स आपसे गिवन है, तो आपको क्या काम करना है, सीधे सीधे से फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास 1/2 ट्रायंगल का, ठीक है। तो आई होप इसके आगे आपको करना चाहिए, आप कर सकते हैं। आप इसको चेक करेंगे तो k की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन हमने जो अभी आपसे किया था वही वाला क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ हमने यहाँ डिजिट चेंज कर दी है, या 0 की जगह हमने k लिखा। तो अल्टीमेटली आपका आंसर जो होना चाहिए वो k = 0 होना चाहिए। ओके, थैंक यू।